क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली है, उसके लिए गणित का एक पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेके आई हूँ जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न को आप कंप्लीट अच्छे से कर सकें। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है आपका 64 माइनस 1/2 का मान है, तो कितना मान रहेगा इसका 1/8। दूसरा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्यक हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 माइनस 2। तीसरा है बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो तीसरे का ये आपका बी रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये 5वां है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केलों का मूल्य होगा, तो कितना रहेगा 30 रुपये। 5वां है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। छठा है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कौन सी होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा इसकी होती है। तो अब अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थान का रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख एक डेटेस रेखा होती है, तो इसका आएगा आपका सरल रेखा। सरल रेखा। दूसरा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं डेडेस होती हैं, कैसी होती हैं, बराबर। बराबर। तीसरा है, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो जिसमें 3 घात होती है उसे क्या बोलते हैं, घात कहते हैं, तो त्रिघात रहेगा इसका आंसर। चौथा है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो 0,0 इस तरह से, और भिन्न 1/4 का दशमलव रूप होगा, तो 0.25 रहेगा इसका दशमलव रूप। और बहुपद 3x + 2 का शून्यक है, तो कितना है, -2/3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जोड़ियों को भरेंगे। तो ये आपकी जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है 0.45 + 0.25, तो इसका आंसर रहेगा ये 0.70। दूसरा है -3 0 6/9, तो इसका आंसर रहेगा आपका -34। तीसरा है -4 × -2.5, तो इसका रहेगा 10 वाला आंसर आपका तीसरा। चौथा है -3.5 + 2.5, तो इसका रहेगा आपका 1। तो ये चौथी जोड़ी। पांचवा है 4/5, तो इसका रहेगा 0.8, पांचवी जोड़ी है। छठी है 0.5/10, तो इसका रहेगा 0.05, छठी जोड़ी आपकी। जोड़ियां हो गई हैं आपकी। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है, तो चलिए इनको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न। एक, तो यहाँ पे ये रिजु कोण आपका गलत लिखा है, यहाँ पे आपका समकोण आएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। एक समकोण त्रिभुज एक समकोण कोण की माप क्या होगी, क्या रहेगी, 180 डिग्री। दूसरा है कर्णी
6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुना करके मान लिखिए। तो 60 आएगा इसका। तीसरा है बहुपद 8x घात 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 की घात, तो इसका रहेगा 3। चौथा है 0.75 गुणित 3 का मान क्या होगा? तो इसका मान रहेगा आपका 2.25। और पाँचवा है यदि x बराबर 2 तब बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 7। और ये आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। 90 डिग्री अंश का कोण होता है। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। भरोसा रखें, आप केवल प्रश्न आप कंप्लीट करते चले, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ उनको आप कंप्लीट करते चले। साथ में अपनी तरफ से भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप करें। चलिए जल्दी से सत्य सत्य पढ़ लेते हैं। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो सत्य। दूसरा है बिंदु -1 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये गलत रहेगा। तीसरा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सत्य। और चौथा है 3x स्क्वायर प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, तो ये गलत रहेगा। और एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। और बिंदु 4 0 y अक्ष पर स्थित होता है, तो ये आपका गलत रहेगा। और ये आपका छठा प्रश्न है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं प्रश्नों को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो भरोसा रखें, कंप्लीट आप केवल करते चले सभी प्रश्नों को। और इस चैनल पर आप बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाएगी और मैं अभी से आपको तैयारी करवा रही हूँ। अगर आपको वाकई में ही वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, तो जितने भी प्रश्न मैं वार्षिक परीक्षा के दूँगी उनको भी आप कंप्लीट करते चलें। और ये आपका 23वां प्रश्न है। तो भरोसा रखें, आप केवल जितनी भी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ केवल कंप्लीट करते चलें।